Hello everyone, this is Mansi from eNikhati.in. Now we're starting with exercise 14.2. This is question number 1. Now, the question says factorize the following expressions. अब हमें इसे factorize करना है. We can see यहाँ पे 1, 2, 3 terms है हमारे पास, लेकिन इन तीनों terms में कुछ भी common नहीं है जो कि इन तीनों में common हो, right? And दो के हम इसमें groups भी नहीं बना सकते because 3 terms है. इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे एक स्क्वायर में होगा, इस तरह से होगा, तो वहां पे हम आइडेंटिटी यूज करते हैं. यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है? ए स्क्वायर. इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. ये किस आइडेंटिटी में आता है? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. और ये इसका क्या होता है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो हमें ट्राई करना है कि हम इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सके. लेट्स सी हाउ. ए स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है और ए स्क्वायर का मतलब ए अल्फाबेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे कोइंसिडेंटली ए ही है जो हमारा ए स्क्वायर होता है. ओके, नाउ उसके बाद अगर हम लास्ट वाला देखिए बी स्क्वायर मतलब 16 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 4 स्क्वायर, राइट, बिकॉज 4 4s are 16. नाउ ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, बचा 2ab. सो 2ab इज, इफ आई राइट इट एज 2, a इज यहाँ पे a है एंड b हमारा 4 है. सो 2ab इज 4 into 2 दैट इज 8 एंड साथ में a दैट इज 8a. तो मतलब 8a को आप इस तरह से लिख सकते हो. सो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई. अब इसको हम इक्वल्स टू करके लिखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. a इज a प्लस b यहाँ पे क्या है? 4 का स्क्वायर. अब आ गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब ये चीज 2 बार है. सो a प्लस 4 and a plus 4. So ये हो गए इसके factors. So this is how we factorize such expressions. Okay. So this was part number 1. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में है b square minus 10p plus 25. So अब again हमें इसे एक आइडेंटिटी में देखना है. तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे एक जगह माइनस है एंड दिस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो अब हमारा टारगेट है कि हमें इसको इसकी तरह लिखना है. सो ए स्क्वायर हमारा हो गया बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर हो गया 25 है हमारे पास. तो 25 इज 5 का स्क्वायर, 5 5 सा 25. नाउ माइनस 2ab. सो 2a क्या है? b and b क्या है? 5. So this is 2 into 5, 10, 10 into p is 10p. So p square minus 10p plus 25. इस तरह से हम लिख सकते हैं. Now this can be written as a minus b whole square. a है p minus b है 5, इसका whole square. So this is p minus 5, p minus 5. Okay, so ये हो गए factors. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. अब है 25m square plus 30m plus 9. Again, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? यहाँ पे प्लस वाले हैं. So a square plus 2ab plus b square which is a plus b whole square. So again हमें इस एक्सप्रेशन को इसकी तरह अरेंज करना है. a स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो, जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये m पे स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर नहीं है. यहाँ पे ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है कि हम सोचते हैं 25m स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, बट ये m के साथ स्क्वायर है, 25 के साथ नहीं. 25 का स्क्वायर किसको लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25 होता है. सो नाउ 5m का होल स्क्वायर. अब इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, बीच वाले को भी छोड़ते हैं, लास्ट में है 9. सो किसका स्क्वायर 9 होता है? 3 का, 3 3 9 होता है, तो हमारा b स्क्वायर भी हो गया.
अब बचा 2ab, सो 2a क्या है 5m एंड b क्या है 3. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 5 जा 10, 10 into 3 30, साथ में m, सो 30m. ठीक है. नाउ वी कैन राइट इट एज a प्लस b का होल स्क्वायर. सो a क्या है 5m प्लस b क्या है 3, सो इसका होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5m plus 3, 5m plus. Okay, so this is how we factorize this expression. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में है 49y square plus 84yz plus 36z square. यहाँ पे प्लस है तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a square plus 2ab plus b square which is equals to a plus b होल स्क्वायर. अब हमें इस एक्सप्रेशन को इसकी तरह अरेंज करना है. ए स्क्वायर मतलब अगेन दिस इज वाई स्क्वायर. 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, बिकॉज 7 7 41, सो 7y स्क्वायर. नाउ दिस मीन्स 7 7 41 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 84yz से पहले हम इस पे आ जाते हैं. b स्क्वायर अगर हम लिखे तो 36 किसका स्क्वायर है, इसमें भी वही सेम चीज है. यहाँ पे ये z का स्क्वायर है 36 पे नहीं. सो 36 किसका स्क्वायर है, ये है 6 का स्क्वायर, बिकॉज 6 6 36. नाउ 6z एंड दिस विल बी इसका स्क्वायर. अब इसको अगर हम 2ab की तरह लिखे, सो 2a इज 7y एंड b इज 6z, राइट. सो नाउ 7 2 14, 14 into 6 is 84. Now, अब हम इसको लिख सकते हैं a plus b का होल स्क्वायर. सो a है 7y plus b है 6z, इसका होल स्क्वायर विच मीन्स 7y plus 6z once and 7y plus 6z twice. So these are the factors. Okay. So this was part number 4. Now let's come to the next part. Now coming to the next part. अब है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4. यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, बीच में माइनस आ रहा है, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो ये हो गया a माइनस b होल स्क्वायर, राइट. सो नाउ a स्क्वायर इज 4x स्क्वायर गिवन है. सो यहाँ पे किसका स्क्वायर 4 होता है 2 का. सो ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस, पहले प्लस वाला लिखते हैं, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, देन 2a इज 2x, b इज 2. मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, 4 2 8, आ गया 8x, राइट. अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर. a है 2x माइनस b है 2, इसका होल स्क्वायर. नाउ इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, सो ब्रैकेट के अंदर ही हम इसको कॉमन ले रहे हैं. सो ये बच गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब इसको अगर हम होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर. सो दिस इज द फैक्टर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the sixth part. अब हमारे पास है 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर. सो यहाँ पे माइनस है, सो दिस मीन्स जो आइडेंटिटी यूज होगी दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. और ये आइडेंटिटी किसकी होती है a माइनस b होल स्क्वायर, राइट. सो a स्क्वायर हो जाएगा 121 है, ये हो गया 11b स्क्वायर. 11b स्क्वायर क्यों लिखा, बिकॉज 11 का स्क्वायर होता है 121. सो 11b स्क्वायर. और यहाँ पे 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का. सो हम लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर, दैट विल बी 16c स्क्वायर. फिर है माइनस 2ab, सो 2. सो a क्या है 11b एंड b क्या है 4c. सो दिस मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 4 इज 44, देन 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88 और साथ में BC, तो ये आ गया 88 BC.
अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. a क्या है 11b माइनस b क्या है 4c इसका होल स्क्वायर. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये बन जाएंगे इसके फैक्टर्स. सो 11b माइनस 4c and 11b minus 4c. So now this was part number 6. Let's come to the next part. Now coming to the next part. अब है l plus m whole square minus 4ln. So यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ही हमें given है l plus m whole square. So पहले हमें यहाँ आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना होगा या हम कह सकते हैं इसको एक्सपैंड करना होगा. So जो आइडेंटिटी यूज होगी that will be a plus b whole square. So a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab, or you can write it as a square plus 2ab plus b square. So a square is l ka square, then b square is m ka square, and then 2ab is 2, a is l and b is m. So 2lm minus 4lm जो गिवन था ये एज इट इज आ जाएगा. सो दिस इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm एंड देन माइनस 4lm. यहाँ पे ये वाली टर्म भी lm है, ये वाली भी, तो मीन्स हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस, बिकॉज बड़े वाले के साथ माइनस साइन है, सो ये आ गया माइनस 2lm. अब यहाँ पे जैसे हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, अब इसको अगर हमें करना है 3 टर्म्स है, अगेन नथिंग इज कॉमन, सो अगेन ये हम लगाएंगे. सो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ऑलरेडी इसी फॉर्म में है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका होता है a माइनस b होल स्क्वायर का, राइट. सो a है यहाँ पे l माइनस b है m whole square. So this is l minus m, l minus m. Okay, so now let's come to the next part. Now coming to the next part. अब है हमारे पास a raised to the power 4 plus 2a square b square plus b raised to the power 4. Again यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है that is a square plus 2ab plus b स्क्वायर, राइट. और ये किसके लिए होता है a प्लस बी होल स्क्वायर. सो नाउ a स्क्वायर a रेज टू द पावर 4 है, a स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा a रेज टू द पावर 4. सिमिलरली b रेज टू द पावर 4 है तो ये भी होगा b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर. सो नाउ अब आते हैं 2ab पे. सो 2a है a स्क्वायर और b है b स्क्वायर, राइट. सो वही आ गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम है. सो आई कैन राइट इट एज a प्लस b का होल स्क्वायर है. a हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b हमारे पास है b स्क्वायर. सो मतलब इस पूरे का स्क्वायर. ओके, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.